एक दिन की बात थी और उस समय शासन होता था सिकंदर लोदी का, मुसलमान था, यवन था। इसको पता चला कि हिंदुओं में एक ऐसा सनातनी है और उसने कटोरा भर भर करके एक देव प्रतिमा को उसने दूध पिलाया। तो एक दिन नामदेव को इस सिकंदर ने बुला लिया और कहा कि ऐसा सुना है कि तुम बड़े चमत्कारी हो। नामदेव ने कहा हम पे तो कोई चमत्कार न आवे, हम तो सिलाई और छपाई को काम करें, थोड़ा बहुत पैसा आवे, बातें संतन को भंडारो कर दें। राजा हम पे तो कछु ना है, ना हम पे कोई जादूगरी है, ना हम पे कोई चमत्कारी है, बस हमारी सिलाई छपाई ते थोड़ा बहुत रुपया पैसा आ जाए तासों हम संतन की सेवा कर दें, बांट के खाए लें। ये नामदेव ने ऐसे शब्द कहे। तब सिकंदर ने कहा हमने यूं सुनी है कि तो तुम बहुत बड़े भगवान हो। नामदेव ने कहा कि हम भगवान नहीं है, हाँ हम भगवान के दास जरूर हैं। चुनौती दी सिकंदर ने। सिकंदर ने कहा कि सामने गैया मरी पड़ी है तो मैं तुम्हारे खुदा को मैं तब मान लूं इस गाय को तुम जिंदा कर दो, और यदि ऐसा न कर पाया तो तुम्हें मैं जाके जेल खाने में ले जा करके पटक दूंगा। सिकंदर ने ये बात कही और कहा यदि तुम ऐसा न कर पाए तो मैं ये समझ लूंगा कि तुम लोगों ने ठग रहे हो, तुम लोगों ने गुमराए रहे हो। नामदेव की आंख में ते आंसू निकल आए। ये बात सुनते ही आंखें रोए पड़ी और उस समय नामदेव ने अपने भगवान को ध्यान लगायो और कहा कही नपसों मलिक्ष बोल कही मिले साहिब को दीजिए मिलाए करामात दिखाइए। होय करामात तोपे काई को कसब करे भरे ही दिन एपे बांट संतन सो खाइए। ताई के प्रताप आप यहाँ लो बुलाए। ये नामदेव ने कही हम तो संतन के बीच में बांट के खाए लें और बाई के प्रभाव से तुमने हमें यहाँ नो बुलाए लो। तो क्या कहा ताई के प्रताप आप यहाँ लिए बुलाए हमें दीजिए जिवाए गाय घर चले जाइए। और दैले जिवाए गाय सहज सवाही में अति सुख पाए पाए परियो मन भाइये। लेवो देशगाम जाते मेरो कछु नाय हो चाहिए न कछु दई सेज मन माइये। नामदेव कहते हैं भगवान जी मोह माध्यम मोह कोई चिंता की बात ना है, यदि गैया जिंदी नहीं भई तो बदनामी तुम्हारी है जागी। इतने में आंख बंद करी, भगवान को ध्यान करायो, हाथ में जल को छींटो लायो और जैसे ही नामदेव ने मरी वही गैया के ऊपर जल को छींटो लगायो वैसे ही गौ माता खड़ी है के पूंछ उठाए के अपने मालिक के घर की तरफ चली गई। खड़े भये सिकंदर पत्थर की शिला की तरह नामदेव के चरणन में राजा गिर पड़ो। कहा हे महात्मन, हे भगत, हमने गलती करी है, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। मौन रह गए। नामदेव परम भक्त हैं। बिनती सुन जगदीश हमारी, उन्होंने बड़ा सुंदर पद गाया है। बिनती सुन जगदीश हमारी तेरो दास आस मोहि तेरो इत करु कान मुरारी। दीनानाथ दीन है टेरू गाइये क्यों न जियायो। आछे सबई अंग है याके मेरो यस ही बढ़ायो। जो कहूँ याके कर्मई में नहीं जीवन लिखो विधाता। तो अब नाम देव आयुषते होय तुम ही प्रभु दाता। हे भगवान यदि गैया की उम्र खत्म है गई होए तो हमारी आयु जा गैया देखें जाको तुम जिंदो कर दो। गैया तो खड़ी है गई, फूलन की वृष्टि वही। राजा सिकंदर नामदेव के चरणन में गिर पड़ो और कही गुरुजी हम तुम ते तने प्रसन्न हैं। बाई समय पर एक सुंदर सो बिस्तर हो, एक सुंदर सी सोने की चारपाई जो उठाए हुए थे ना उठे, इतनी भारी इतनी बड़ी सोने की चारपाई सिकंदर ने अपने 20 दूत बुलाए के कही कि नामदेव जी है सुंदर सी सोने की चारपाई दे। तो वो दूत लेके आए गए खजाने में थे चारपाई, भारी चारपाई।
कहा जाए कैसे लेके जाओगे? कहा मूड़ पे धर के ले जाएंगे। सो नामदेव ने वो चारपाई अपने सिर के ऊपर रख ली। 20 दूत संग भेज दे और कहा कि रास्ता में कोई चोर डकैत कहूँ लफंगे जब आवाते चारपाई छुड़ाए ना लें, ताते जाए घर नो भेज के आओ। लेकिन नामदेव तो ऐसा महापुरुष है जिसको तो मृत्यु के तत्पश्चात शायद कफन की भी जरूरत ना हो। और हुआ यह है कि वो जब सिर के ऊपर बात सोने की चारपाई धर के लेके चले, 20 लोग रक्षा के काजें चले। नामदेव ने कही जे बड़ी आफत आएगी, भजन छूटे और जा खटोला की और रखवाई करो। सो जमुना जी बह रही, सो न्यो उठाए के न्यो पटकी चारपाई सोने की, डूबत वही चली गई जमुना जी में। वे दूत भागे राजा के पास आए और कहा ऐसो बावरो आदमी ताए तुमने सोने की चारपाई दे दई, बंदरा कहा जाने अदरक को सवाद। राजा साहब बाने तो उठाएंगे वो जमुना जी में पटक दई। राजा सिकंदर ने कहा नामदेव को इसी समय मेरे सामने हाजिर किया जाए। नामदेव जी को बुलाया गया। नामदेव जी पहुंचे। नामदेव जी ने कहा का कोई दूसरी गैया मर गई का गैया नहीं मरी तो हम तुमने फिर द्वारा ते काय क्यों बुलाए? कहा जैसी चारपाई हमने तुमको दई है, कारीगर वैसी ही कछु चारपाई बनाए वो चाहवे, तासों एक बार वह चारपाई दिखाई दे, बाकी तस्वीर देख के कारीगर दूसरी चारपाई बनाई दे। तो नामदेव जी ने कही कि चलो दिखाई दें चारपाई। सो लेके जमुना जी के घाट पर पहुंचे। कहा चारपाई कहाँ है? कहा चारपाई पे जमुना मैया सोए रही है और कहाँ है? राजा ने कहा हमें वो ही चारपाई चाहिए। अच्छा हाँ। उसी समय नामदेव जी जमुना जी में कूद पड़े और मनते उठाए उठाए के किनारे पे सैकड़ों चारपाई जमुना जी में से उठाए उठाए के किनारे पर पटकी और कही राजा जिनमें जो त्याई चारपाई होता है अपन पहचान लो। सिकंदर की आंखें खुली हैं, चरणन में गिर पड़े। कहे अन्नदाता, सबके अन्नदाता तो तुम हो। ये तो मेरा भ्रम था कि इस प्रजा का पालक मैं हूँ। मैं आपके चरणन में वंदन करूँ, मैं आपके चरणन में प्रणाम करूँ। सुनत ही आन कर करुणा विकल। ओ हो कमाल की बात है। नामदेव जी के भक्ति के सामने तो अद्भुत भूप सुन चौक परियो लाए फिर आयो। कहो कही नेक आन के दिखाव कीजे नहीं है, जलते निकास बहु बात गए डारिटत, लीजिए पहचान देख सुध बुध गई है। देख के दुनिया भर की चारपाई राजा तो भैया अपनी सुध बुद्धि ही भूल गया। ऐसी दिव्य महिमा, ऐसी दिव्य महिमा श्री नाम